अपने में से भी तो कोई आदमी जाना चाहिए, आज नहीं तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, कभी तो किसी को तैयार करो। अपने यहाँ तो दिल्ली की गद्दी पे बैठे, उस दिन अपनी सारी की सारी आवाज दिल्ली जाएगी। पिछली वीडियो पर बहुत सारे लोगों का प्यार मिला, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए। अब इतने कमेंट होंगे तो कुछ सवाल भी खड़े होंगे, बहुत सारे लोगों ने सवाल भी किए हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था, सभ्य भाषा में किया गया हर सवाल का जवाब देना चाहिए। आज उन्हीं जवाब के बारे में बात करेंगे। कुछ लोगों ने बोला एक साधारण एमएलए पे इतनी चर्चा क्यों, कुछ लोगों ने बोला कि रविंद्र सिंह भाटी का विजन क्या है। आज इन्हीं सब बारे में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे हनुमान जी बेनीवाल के बारे में, और बात करेंगे करनाल में जो आराध्य देव तेजा जी का जो मेला हुआ था, जो धर्म सभा हुई थी, वो कैसे एक राजनीतिक अखाड़ा बन गई और हमें उससे क्या सीख लेनी चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आप देख रहे हैं अनबीटेबल कार्ड्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या मैं कहीं गलत हूं। अगर आपको लगे आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो, दोनों हो सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो भी बताइए, अगर सहमत नहीं हो और आप मुझसे बड़े हो तो छोटे भाई की तरह बताइएगा। अगर आप मुझसे छोटे हो और फिर भी सहमत नहीं हो तो एक बड़े भाई की तरह जरूर बताइएगा कि आप यहां गलत हो। कुछ भाई लोगों ने मैसेज किया कि पहली बार विधायक बने रविंद्र सिंह पर इतनी चर्चा क्यों, एक साधारण एमएलए पर इतनी चर्चा क्यों। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, रविंद्र सिंह भाटी साधारण नहीं है, उनकी सोच साधारण नहीं है। जो बंदा बदले की नहीं बदलाव की बात करता है वो साधारण कैसे हो सकता है। 27 साल का लड़का अपनी संस्कृति की बात कर रहा है, वो साधारण कैसे हो सकता है। ये जो किताबें भरी पड़ी हैं, ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे अपने कलाकार हैं, बहुत सारे साहित्य हैं, उनके बारे में बता रही है। किन किन लोगों ने उनको संरक्षण दिया है। भाटी साहब उनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। भाटी साहब बोल रहे हैं कि अपने यहाँ जो कलाकार हैं उनको संरक्षण दिया जाए, अपना जो साहित्य है उनको संरक्षण दिया जाए। आप उस लड़के के विजन तो देखिए, वो कितना आगे की सोच रहा है। वो पूरे थार को पानी देने के लिए बोल रहा है। पानी कोई छोटी चीज नहीं है। वो बोल रहा है कि जो यहाँ पे अपने यहाँ पे जो कलाकार हैं उनका संरक्षण किया जाए। तो साहब मैं आपको एक बात बता दूं, साहित्य और संस्कृति सिक्के के एक ही पहलू हैं। जो साहित्य को बचाएगा वो अपनी संस्कृति को बचाएगा। कोई भी देश अगर किसी देश के अधीन होता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़ लिया और हो गया उससे अधीन हो गया। अगर उस देश की सोच अगर गुलाम हो गई, उस देश का साहित्य नष्ट कर दिया, तो वो देश अपने आप गुलाम हो जाएगा। ये जो अपना जो पश्चिमी राजस्थान है ना, वहां चाहे भले ही संसाधन की कमी हो लेकिन स्वाभिमान की कोई कमी नहीं है। इन सभी स्वाभिमानी लोगों की आस रविंद्र सिंह भाटी है। चुनाव हार गए कोई बात नहीं, लड़ाई तो अभी जारी है ना। और आप बोल रहे हो किसी से वो विधायक है, क्या कर लिया। अभी थोड़े दिन पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, देखा था ना आप। वो बंदा छाती ठोक ठोक के अपने लोगों की बात कर रहा था। वो बोल रहा था अगर मुझसे लड़ाई मुझसे है ना, मेरे लोगों का हक क्यों छीन रहे हो। आपने कभी देखा है ऐसा। वो बार बार बोल रहा था कि मेरे यहाँ तो पशुपालक है उनकी बात करो। वो बार बार बोल रहा था छात्रावास बढ़ाओ। वो बार बार बोल रहा था कि जो जगह है ना सीमांत एरिया वहां पानी लाओ। वो बोल रहा था नहीं बोल रहा था। आप बताइए कभी किसी लड़के को आपने देखा है ऐसा करते हुए। अगर देखा है तो उसका आप सपोर्ट कीजिए। आप उसकी टांग क्यों खींचना चाहते हो। आपने एक बात नोट की हुई थी, अगर वो वीडियो देखा है तो रविंद्र सिंह जी बार बार मारवाड़ी में बोल रहे थे। और जो वहां पे जो सभापति थे फूलचंद जी थे ना, वो बार बार उनको क्या बोल रहे थे, रविंद्र जी आप हिंदी में बोलिए, प्लीज आप हिंदी में बोलिए। आप अगर मारवाड़ी में बोलोगे तो ये भाषण रिकॉर्ड नहीं होगा, और रिकॉर्ड नहीं होगा तो हमारे क्या काम का। ये लोकतंत्र क्या है साहब, जनता का, जनता के लिए। वो विधानसभा किसकी है, अपनी। मारवाड़ी किसकी भाषा है, ये राजस्थानी किसकी भाषा है, अपनी। अब अपने ही लोग अपनी ही भाषा विधानसभा में बोल नहीं सकते तो क्या फायदा हुआ फिर, बताइए आप। कोई तो है ना जो आवाज उठा रहा है। वो बार बार बोल रहे हैं, आपने उनके इंटरव्यू देखे होंगे, वो बार बार अपनी मातृभाषा को बोल रहे हैं ना। मैं हिंदी के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मुझे मेरी अपनी भाषा भी चाहिए। और जो कोई भी आदमी अपनी भाषा की बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, उससे अपने आप प्रभावित होऊंगा। आप विजन की बात कर रहे थे ना, वो बहुत आगे की सोच रहे हैं। आप दिल से एक बात सोच लीजिए। आप पहले ये भूल जाइए रविंद्र सिंह भाटी राजपूत है, मैं ब्राह्मण हूं। आप सिर्फ एक बात सोचिए और ईमानदारी से बताइएगा। आप ये सोचिए, कोई भी आप ही नहीं बेचा जो है, कोई भी लड़का है वो विधानसभा में आपकी आवाज उठा रहा है, वो छाती ठोक ठोक के आपके जो भी काम है वो इनको गिना रहे, आपको कैसा लगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ उनको सपोर्ट कीजिए, मैं ये बोल रहा हूं चाहे कोई भी हो, अगर ईमानदारी से आपकी क्षेत्र की और आपकी आवाज में विधानसभा में बोल रहे हैं ना, तो उसका आप सपोर्ट कीजिए। किसी के भी आप टांग मत कीजिए। आप लोगों ने क्या पिछले वीडियो में मुझ पर भी सवाल उठा दिए, मैंने क्या गलत बोला है बताइए। मैं तो अपने जो वार हीरो है उन्हीं की वीडियो ला रहा था ना। एक वीडियो ये बना दिया, प्रभावित तो आदमी किसी से हो सकता है।
आपने देखे मेरी पिछले वाली वीडियो देखिए, बैठे लोग छात्रा, अपने हनु सिंह जी भी वीडियो हो गया, अपने वारी रूपी जो भी है वीडियो हो गया, क्या क्या गलत क्या कर दिया। अगर आप मेरी कोई बात से सहमत नहीं हो तो आप आराम से बोलिए कि ये थोड़ा ऐसा कीजिए, मैं मानूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बोलिए ना। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा आदमी है जो मुझसे छूट रहा है तो आप बता दीजिए उनके बारे में, या फिर मुझे कमेंट करके बोलिए ना, मैं रिसर्च करूंगा, मैं बताऊंगा उनके बारे में। लेकिन टांग मत खींचिए जनाब। अपनी ये जो आदत हो गई है ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये बहुत गलत विचारधारा आ रही है। अभी जो अपने जो आराध्य देव वीर तेजा जी का जो मेला है, जो धर्म सभा थी, उसमें क्या हुआ था? यही तो हुआ था, धर्म सभा अखाड़ा बन गई थी ना। क्यों बन गई थी वो? इसी सोच के कारण तो बन गई थी। ठीक है, मैं खुद मानता हूं धर्म सभा में धार्मिक बात होनी चाहिए, तेजा जी के जो भी काम किए हैं उनके बारे में बताना चाहिए, उन्होंने जो बलिदान दिए हैं बच्चे को बताना चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, कोई भी एक नेता है, कोई भी एक जनसेवक है, उसका क्रेज होता है जब वो सभा में आए और जनता जब बार बार बोल रही है कि भी हनुमान जी बेनीवाल को सभा पे लाओ और इनके मुख से हम तेजा जी के बारे में बात करना चाहते हैं। अगर वहां पे हनुमान जी को थोड़ा समय दे देते तो कौन सा धर्म संकट में आ जाता? हनुमान जी की बात बोलते ना वो, लेकिन वहां राजनीति घुसाती। वो जो भीड़ आई थी, जो कुछ और अलग लोग थे, क्या फर्क पड़ा? धर्म हमारा है ना। कोई भी जो सवाल उठाएंगे अपने धर्म पे उठाएंगे। पहले जो भी सभा होती थी कितनी चली, अभी क्या हुआ बताइए आप। ठीक है, आपको अगर ये लगता है कि भाई हम कोई भी जो राजनीतिक चीज है वो धर्म के मामले में नहीं आ सकते, अगली बार से रूल कर देते। इस बार जो व्यक्ति आए थे सबको बोल देते, अगली बार बोल देते हम कोई भी पार्टी का झंडा अगले साल जो अपना धर्म सभा होगी उसमें नहीं आने देंगे। इस बार तो जाने देते। वो बढ़त आप चाहे मानो चाहे ना मानो, भाई भाई का सर फोड़ रहा है। कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, टांग खींच लो। साहब कर क्या रहे हो? किसी को तो आगे बढ़ाओ। मैं रविंद्र सिंह के बारे में बोला, आप मुझ में सवाल उठाने लग गए। मैं ये कहता हूं रविंद्र सिंह नहीं, कोई भी हो, अगर बंदे में दम हो तो उसको सपोर्ट कीजिएगा। हम ये छोटी सोच में यही घुसे, अरे किसी को तो दिल्ली के गद्दे पे बैठाना है। सब हमेशा यही होता रहेगा कि कोई दूसरे स्टेट से आएगा दिल्ली के गद्दे पे बैठेगा। अपने में से भी तो कोई आदमी जाना चाहिए, आज नहीं तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, कभी तो किसी को तैयार करो जो अपने यहां का दिल्ली के गद्दे पे बैठे। उस दिन अपनी सारी की सारी आवाज दिल्ली जाएगी। आज जो अपने लिए विधानसभा में बोलेगा ना, कल वो दिल्ली में बोलेगा। अपने बीच में से प्रधानमंत्री अपने देश का ही होता है, तो अपने यहां से क्यों नहीं हो सकता? अपने तैयार क्यों नहीं कर सकते? साथ चलना होगा। आपको लगे कि इस बंदे में दम है तो साथ चलना होगा। जाति से वर्ग से ऊपर उठना होगा। अपनी जो ये सोच है बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको गिरा लो इसको गिरा लो। अरे आराध्य देव तेजा जी के मेले में ऐसा कर दिया, ये कोई बात होती है? फिर मुझ में सवाल उठा रहे हो कि इनके बारे में क्यों बोल रहे हो, इनके बारे में क्या नहीं बोल रहे हो। अगर मेरी बात आपको अभी भी गलत लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो भी कोई ना कोई मेरी बात का आप जवाब जरूर दीजिएगा। अपना जो पश्चिमी राजस्थान है, मांड गायिका हो गई, लंगा हो गई, बहुत सारे कलाकार आपको गिना सकता हूं मैं, जिनको संरक्षण की आवश्यकता है, वरना वो विलुप्त हो रहे हैं। उनकी बात कौन कर रहा है? जो फड़वाचन करते हैं, जो अपनी जनजाति हैं, उन सब के बारे में बोल रहा है। वो विधानसभा में बार बार छत्ती ठोक के बोल रहा है सीमांत लोगों को, मेरे लोगों को ये चाहिए ये चाहिए। उसकी सोच बहुत आगे की है। लंबी रेस के घोड़े, वो लंबी रेस के, वो आज की नहीं सोच रहे, बहुत आगे की सोच रहे हैं। आप उन पे सवाल उठा रहे हैं। अभी जो पीछे लंपी आई थी, वो बंदा खुद गाड़ी ले लेके गौ माता के लिए दौड़ रहा था। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे पे, किसी और के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।